CBSE Class 11th NCERT Solutions Sequence and Series. Hello student. Now question number 11th. The sum of first P, Q and R term of an AP are A, B and C respectively. Prove that A upon P bracket Q minus R plus B upon Q R minus P plus C upon R P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट अपने को ये प्रूफ करने का है और यहाँ क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट पी सम मतलब एस पी एस क्यू एंड एस आर ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी. लेट्स स्टार्ट. सम बोला है तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा. अपन डायरेक्टली एन की जगह पी क्यू एन आर पुट करके चलेंगे. एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 होता है. सो पी बाय 2 2a प्लस पी माइनस 1 डी. एस पी की वैल्यू कितनी गिवन है? ए गिवन है. ए रखिए. ए इज इक्वल्स टू पी बाय 2 2a प्लस p minus 1 d. Equation number first. Now second, SQ is equals to Q by 2 2a plus Q minus 1 t. और SQ कितना गिवन है क्वेश्चन में? SQ is P. So B is equals to Q by 2 2a plus Q minus 1 D. Equation number 2. And the third is SR. SR is equals to R by 2 2a plus r minus 1 d. इक्वेशन एस आर की वैल्यू दी हुई है सी. सी इज इक्वल्स टू आर बाय 2 2a प्लस r माइनस 1 डी. इक्वेशन नंबर 3. अब ये 3 इक्वेशन को ही एल्जेब्रिकली सॉल्व करके अपन ये टू प्रूव दैट जो गिवन में लाना है ये लेकर आएंगे. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन 1. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. तो स्टूडेंट LHS वाला पार्ट LHS सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS वाला पार्ट RHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो A माइनस B इज इक्वल्स टू P बाय 2 2a प्लस P माइनस 1 D माइनस Q बाय 2 2a प्लस Q माइनस 1 D. नाउ P बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड Q बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सॉल्व तो करना ही है अपने को. या तो एक काम करते हैं, ये दोनों कॉमन निकाल के. स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करने से पहले अपन तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा शफलिंग कर लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन को शफलिंग करेंगे. सो इक्वेशन है दिस 2a प्लस p माइनस 1 d. ये 2 इधर चला जाएगा a के पास 2a और ये p नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. रेसिप्रोकल होके जाती है कोई भी मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन की चीज़. यहाँ बचा 2a प्लस p माइनस 1 d. अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं और नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन थी बी वाली.
उसको भी थोड़ा सा शफलिंग करके चेंज करते हैं. तो 2a प्लस q माइनस 1 d, यहाँ से भी q बाय 2 b के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 2b बाय q इज इक्वल्स टू 2a प्लस q माइनस 1 d. ओके, देखिए. और तीसरी इक्वेशन आपकी बनेगी r वाली, ये इक्वेशन नंबर 5. और r वाली इक्वेशन बनेगी कैसी? 2c अपॉन r इज इक्वल्स टू 2a प्लस r माइनस 1 d, इक्वेशन नंबर 6. अब इक्वेशन 4 और 5th को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो ऑन subtracting equation 4th and 5th, इक्वेशन 4th और 5th को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 2a अपॉन p माइनस 2b अपॉन q इज इक्वल्स टू, अब RHS वाले टर्म्स लिखिए, अभी LHS वाले तो अपन ने सब लिख लिए. सो 2a प्लस p माइनस 1 d. दूसरा क्या है सब्ट्रैक्टिंग में? 2a प्लस q माइनस 1 d. ओके, क्योंकि स्टूडेंट माइंड नेगेटिव साइन है तो अपने को सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि 2 टर्म्स है तो उसको ब्रैकेट में देना पड़ेगा चेंज करने के लिए. इक्वेशन साइंस चेंज होंगी. एलसीएम निकाल लो यहाँ. तो पी क्यू यहाँ क्यू जाएगा तो 2a क्यू माइनस 2b p इज इक्वल्स टू 2a प्लस p माइनस 1 d. माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2a कैंसल. अब पूरी इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे. या तो पहले अपन यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते, सब्ट्रैक्ट तो अपन ने कर ही ली है. यहाँ से अपन d की वैल्यू निकालते पहले, उसके बाद आगे देखेंगे करना क्या है. सो 2qa 2p अपॉन pq इज इक्वल्स टू p माइनस 1 q माइनस, बीच में माइनस की साइन, q माइनस 1 और दोनों में से कॉमन निकलेगा d. देखिए p माइनस 1 और q माइनस 1, उसके आगे नेगेटिव साइन है और बाहर अपन ने दोनों में से d कॉमन निकाल दिया. अब ये माइनस की साइन से ओपन करके अपन सॉल्व कर लेते हैं. a 2pp अपॉन pq इज इक्वल्स टू p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 d. प्लस 1 माइनस 1 कैंसल. 2qa प्लस 2pb होल अपॉन pq इज इक्वल्स टू p माइनस q d. qa प्लस 2pb अपॉन pq, ये मल्टीप्लाई में है d के साथ, उठ के डिवाइड में आ जाएगा. p माइनस q इज इक्वल्स टू d. ये हो गई इक्वेशन नंबर 7th. नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग
equation 5 and 6. So equation 5 is 2q upon b, no, not 2qb, 2b upon q minus 2c upon r is equals to 2a plus q minus 1 d minus 2a plus r minus 1 d एलसीएम निकाल लीजिए इसका. सो 2br माइनस 2cq होल अपॉन qr इज इक्वल्स टू, यहाँ से अपन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बाय अलजेब्रिकली मेथड. प्लस माइन इंटीजर्स माइनस 2a माइनस r माइनस 1 d, 2a कैंसल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. यहाँ 2br माइनस 2cq अपॉन qr इज इक्वल्स टू q माइनस 1 माइनस r माइनस 1 d कॉमन निकाल दीजिए. सो 2br माइनस 2cq अपॉन qr is equals to q minus 1 plus minus minus r minus minus plus 1 d plus 1 minus 1 cancel. Two br minus 2cq upon qr is equals to q माइनस आर डी. अब q माइनस आर को उठा के LHS में इसके डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं. सो 2br माइनस 2cq होल अपॉन qr, q माइनस r इज इक्वल्स टू d. इक्वेशन नंबर 8. नाउ कंपेयर इक्वेशन 7 and 8, which both 7 and 8. Compare equation 7 and 8. We get, दोनों के RHS में D था स्टूडेंट, तो कंपेयर करेंगे तो दोनों का LHS एक तरफ आ जाएगा. चलिए ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऑन क्रॉस multiplication. So 2aq minus 2bp into qr into q minus r is equals to 2br minus 2cq pq and p minus q. यहाँ से 2 कॉमन निकाल दीजिए और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दीजिए. ओके, एक q से q तो यही कैंसिल हो जा रहा है. जब आप 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा. 2r aq माइनस bp q माइनस r इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी 2 निकाल दीजिए. सो br माइनस cq p माइनस q, 2 से 2 कैंसल. ओके, यहाँ पे क्या बचा है? p बचा हुआ है. सो p इज रिमेनिंग. अब ये r को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये p को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो a इंटू ए क्यू, r इंटू ए क्यू, a r q माइनस
बी आर पी क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू पी पी आर माइनस सी पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब इस जो इक्वेशन आई है इसको अपन डिवाइड करेंगे बाय पी क्यू आर ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी क्यू आर। सो ए आर क्यू माइनस बी आर पी अपॉन पी क्यू आर क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू पी पी आर माइनस सी पी क्यू होल अपॉन पी क्यू आर एंड पी माइनस क्यू। नाउ दोनों को डिनोमिनेटर में दे दीजिए। सो या तो आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें या आपकी मर्जी है, या आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट इस ब्रैकेट से मल्टी डिवीजन की है इसलिए अपन इस ब्रैकेट से डिवीजन करें। प्रूफ दैट में जो लाना है उस हिसाब से पी क्यू आर माइनस बी आर पी पी क्यू आर इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू बी पी आर अपॉन पी क्यू आर माइनस सी पी क्यू अपॉन पी क्यू आर होल ब्रैकेट पी माइनस क्यू। क्यू क्यू आर आर कैंसल, p and r cancel, here p r cancel, here q p and p r cancel। चलिए अब इसके रिमेनिंग वाले पार्ट्स लिखिए। a अपॉन p माइनस b अपॉन q माइनस r इज इक्वल्स टू b अपॉन q माइनस c अपॉन r, दूसरा ब्रैकेट है p माइनस q। ओके, इतना तो आ ही गया है। अब अपना थोड़ा सा ही बचा है, अब कुछ ज़्यादा है नहीं। अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको इस ब्रैकेट से, इसको इस ब्रैकेट से, है ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। a अपॉन पी क्यू माइनस आर माइनस बी अपॉन क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू सेम एज इट इज। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा दीजिए। b अपॉन क्यू ब्रैकेट p माइनस क्यू माइनस c अपॉन आर p माइनस क्यू। देखिए बी क्यू एंड बी क्यू का ये सेम है, तो अपन इसको उठा के, पहले तो उठा के सब एक तरफ ले आइए क्योंकि अपने को RHS में तो जीरो लाना है। a अपॉन पी क्यू माइनस आर माइनस बी अपॉन क्यू माइनस आर माइनस बी अपॉन क्यू पी माइनस क्यू माइनस इधर उठ के आएगा तो प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। ए अपॉन पी क्यू माइनस आर माइनस पी अपॉन क्यू कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में बचेगा क्यू माइनस आर प्लस पी। क्यू का अपन माइनस कॉमन निकाल रहे हैं ना स्टूडेंट, तो ये माइनस क्यू ही आएगा प्लस इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ इज इक्वल्स टू जीरो लिखना तो भूल ही गई थी। प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, यहाँ कटा अपना Q एंड Q। अब P आगे करेंगे, R पीछे करेंगे, थोड़ा सा जमा लेंगे। A अपॉन पी Q माइनस आर माइनस B अपॉन Q P माइनस आर
प्लस C अपॉन R P माइनस Q इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अपने को लाना क्या है, पहले तो वो देखिए, क्योंकि थोड़ी सी साइनिंग चेंज होंगी। अपने को लाना पॉजिटिव में है चीज़ें कि नेगेटिव में, पहले अपन ये देखेंगे। तो अपने को ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, क्योंकि अपना जो प्रूफ दैट वाला पार्ट है उसमें b बाय क्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, तो r को आगे करेंगे, p को पीछे करेंगे, तो वो r माइनस p, जब नेगेटिव में चीज़ें आगे पीछे होती है तो साइन बाहर कॉमन निकलती है, a अपॉन पी q माइनस आर। नेगेटिव में चीज़ें आगे पीछे होती है तो साइन कॉमन निकलती है, तो माइनस माइनस प्लस p अपॉन क्यू r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इज इक्वल्स टू 0। सो हैंस प्रूफ्ड। ये प्रूफ करने का था, अपन ने कर दिया प्रूफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 यहीं एंड होता है। The ratio of the sum of m and n term of an AP is m square n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 upon 2n minus 1. ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने पास क्या है, लेट फर्स्ट term be a and common difference is d। ओके, तो फर्स्ट टर्म को तो a ही मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को d ही मानते हैं ऑफ एन एपी के। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म एस m अपॉन एस एन, दोनों का रेशियो दिया हुआ है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एस एम को ओपन करिए, एम बाय 2 एस एन का फॉर्मूला जो रहता है वही ओपन करिए, 2a प्लस एम माइनस 1 डी अपॉन एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से एक एम कैंसिल कर दीजिए, एक एन और एक एन कैंसिल कर दीजिए। अब 2 भी अपॉन में ही चला जाएगा तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो अब रिमेनिंग पार्ट क्या है अपने पास, 2a प्लस एम माइनस 1 डी होल अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 t इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब पूरा। सो n मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, 2an प्लस m माइनस 1 एन डी इज इक्वल्स टू 2am प्लस n माइनस 1 m डी। ए वालों को एक तरफ कर लेते, सो 2an माइनस 2am प्लस इक्वल्स टू n माइनस d एम डी माइनस m माइनस 1 एन डी। 2 कॉमन निकाल दीजिए और a भी कॉमन निकाल दीजिए, तो n माइनस m इज इक्वल्स टू, यहाँ से d कॉमन निकाल दीजिए तो ब्रैकेट में आएगा, दोनों में से d निकल गया तो ये अब मल्टीप्लाई कर लेते, mn माइनस m माइनस nm प्लस n mn कैंसल। जैसे ही mn कैंसल हुआ यहाँ बचा n माइनस m, 2a n माइनस m
इज इक्वल्स टू डी एन माइनस एम, सेम ब्रैकेट, कैंसल, सो 2a इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पे d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू इज 2a। आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड n टर्म इज, रेशियो ऑफ mth एंड n टर्म मतलब am और an टर्म का रेशियो लाना है अपने को 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1। सो am अपॉन an इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस, क्योंकि m है तो यहाँ पे m से ओपन होगा, माइनस 1d, और यहाँ n है तो अपना नॉर्मल जो फॉर्मूला है n माइनस 1d। ये हो गया स्टूडेंट इसका फॉर्मूला। अब जैसे ही फॉर्मूला हुआ, अब फॉर्मूला रखने के बाद यहाँ पे d की वैल्यू रखिए जो अपन ऊपर से निकाले हैं। सो a प्लस m माइनस 1, क्या रखे निकाले हैं d की वैल्यू 2a, मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, हाँ अंदर मल्टीप्लाई करना है, जरा भी गलती मत कर देना। a प्लस n माइनस 1 2a। ओके, नाउ नेक्स्ट इज a प्लस 2am माइनस 2a, 2 से भी मल्टीप्लाई, 2 से भी मल्टीप्लाई, 2 से भी मल्टीप्लाई, 2 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई, होल अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a, यहाँ am अपॉन an। चलिए आगे का सॉल्व करते हैं। और अभी अब माइनस करेंगे किससे, माइनस 2a आया था अपना, am अपॉन an इज इक्वल्स टू, a में से माइनस 2a गया तो माइनस a बचा, ठीक है, माइनस a बचा, और क्या था उसके साथ माइनस 2am, होल अपॉन माइनस a माइनस 2an, ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देते, am अपॉन an इज इक्वल्स टू, और a भी कॉमन निकाल दीजिए, माइनस a ही कॉमन निकाल लेते हैं। सो 1 प्लस कितना 2m, माइनस a नीचे से भी कॉमन निकालिए, तो 1 प्लस 2n, माइनस a कैंसल, am अपॉन an इज इक्वल्स टू 2m। स्टूडेंट यहाँ तो प्लस था अपना, यहाँ तो माइनस था ही नहीं, तो अपन माइनस ये तो कॉमन निकाल नहीं सकते, तो अपने को सिर्फ ए ही कॉमन निकालना पड़ेगा। सो माइनस 1 प्लस 2m बचेगा इधर, और इधर a कॉमन निकलेगा तो माइनस 1 प्लस 2n ही बचेगा। 2m, अब इसको इंटरचेंज करिए, 2m को आगे और माइनस 1 को पीछे, तो ये ऐसा लिखा जाएगा 2n माइनस 1। ये है टू प्रूव दैट जो अपने को करना था। क्या करना था, प्रूव दैट द सम, द रेशियो ऑफ mth, द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1। प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।